जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बकरीद यानी ईद उल अजहा से पहले कुछ लोगों के पेट का दर्द फिर एक बार उठ पड़ा है। खबर आ रही है पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के, जिन्होंने कुर्बानी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कुर्बानी का विरोध किया है और यह कहा है कि किसी भी जानवर को नहीं काटा जाना चाहिए। किस तरीके से क्या बयान है धीरेंद्र शास्त्री का, ये आगे हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर एक मुस्लिम फैमिली के ऊपर अज्ञात लोगों के द्वारा हमला किया गया है। उनको गालियां भी दी गई हैं। इवन ये कहा गया है कि कुर्बानी में ये लोग बकरा वगैरह काट कर खा जाते हैं, ऐसा वैसा ना जाने और क्या क्या कह करके मुस्लिम फैमिली को परेशान किया गया है। आगे ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर है, जहां पर एक जिम के अंदर पुलिस वालों का वीडियो वायरल हुआ है, जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देते हुए देखे गए। सोचिए, ये आम लोग तो बयान दे ही रहे हैं, अब तो पुलिस वाले बयान दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। किस तरीके से ये बयान भी आपको सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो प्लीज इसको शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। भारत में ईद उल अजहा यानी बकरीद 7 जून को यानी शनिवार को मनाई जाएगी। मुस्लिम समुदाय तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गया है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों के पेट में कुर्बानी के नाम से दर्द होना भी शुरू हो चुका है, और इसी कड़ी में शामिल हो चुके हैं पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले बाबा। इन्होंने बकरीद और जीव हत्या को लेकर बयान दिया है, जिसकी चर्चा जगह जगह पर हो रही है। बकरीद पर बकरे की कुर्बानी का विरोध करते हुए धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि जीव हत्या किसी भी धर्म में ना हो, वह निंदनीय ही रहेगा। धीरेंद्र शास्त्री ने पहले विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने ईद उल अजहा पर की जाने वाली कुर्बानी को लेकर मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि वह भी संवेदनशीलता का परिचय दे और इको फ्रेंडली ईद मनाए। साथ ही उन्होंने बकरीद के नाम पर होने वाली हिंसा, क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर विराम लगाने की मांग की थी। यानी बकरीद को एक वायलेंस के तौर पर ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद के बाद अब पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी इस पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जीवों को काटना किसी भी संप्रदाय, किसी भी कल्चर, किसी भी संस्कृति और किसी भी मजहब में हो, वह निश्चित रूप से निंदनीय है। वो किसी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं है। इसी प्रकार से हम बकरीद के पक्ष में नहीं है। अगर हम किसी को जीवित नहीं कर सकते तो हमें उसको मारने का भी अधिकार नहीं है। यह पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का कहना है। तो पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री साहब, आप अगर जानवरों के इतने हिमायती बन रहे हैं, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। तो जाकर के गौशालाओं में जरा लगाइए अपने भक्तों को, भाई जाकर के देखें कहां कहां पर गायों को खाना नहीं मिल पा रहा है, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, लापरवाही की वजह से वो खत्म हो जा रही हैं। क्या वहां को दर्द नहीं आता है? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके मालिक आप ही के समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो तो डेली लाखों जानवर काट करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। जाकर के पूछिए उनसे ये क्यों किया जा रहा है, सरकार से बोलिए उस पर पाबंदी लगाए। बकरीद पर आपको जीवों के बारे में बड़ी हमदर्दी है, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक जो लाखों जानवर डेली काट कर भेजते हैं दूसरे देशों में, वहां पर आपका मुंह नहीं खुलता है। तो इससे समझ में आता है कि आपका इंटेंशन क्या है इस तरीके का बयान देने का। साथ ही साथ अगर जीव प्रेमी आप हैं, अच्छी बात है और रहना भी चाहिए, तो सिर्फ बकरीद में ही आपको जीव प्रेम याद आता है? उसके बाद क्यों नहीं उसके बाद आप बात करते हैं इस देश में मीट कितने परसेंट किस कम्युनिटी के लोग खाते हैं, जरा आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो बंद करवाइए, सबको बोलिए मीट ना खाएं। क्यों नहीं मुंह खोलता है वहां पर आपका? वहां पर आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका जो एजेंडा है ना, वो सबको पता है कहां पर आपको बोलना है, कहां पर नहीं बोलना है। सरकार मोटी रकम कमा रही है जानवरों को काट कर भेजने वाली कंपनियों से, जाकर के रुकवाइए उसको, हिम्मत है तो। लेकिन वहां आप नहीं करेंगे क्योंकि वहां आपका मुंह नहीं खुलेगा। खैर, एक और खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर एक मुस्लिम फैमिली पर अज्ञात लोगों के द्वारा धार्मिक गालियों के साथ हमला किया गया है, और यहां पर कुर्बानी को लेकर के अपशब्द यूज किए गए हैं। किस तरीके से, जरा सुनिए, देखिए वीडियो, इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। मेरा भाई, तुम मुसलमान है, 3 तलाक में, तुम्हारे यहाँ तलाक में लड़की छोड़ देते हैं, तुम्हारे में बकरा काटते हैं, जिंदा जानवर काट देते हैं, ऐसे खाते हैं, और बकरा ईद आ रही है,
तुम मुसलमान है, वो अब्दुल्ला कोई नाम ले रहा था बार बार, वो काट देगा, वो खा लेगा। 2 बार मारा, 2 बार। किसको मारा मैंने? मेरे भाई को मारा, शेव को। क्या नाम है आपके भाई का? शेव। दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो क्लिप देख लिया है। ये दिल्ली का वीडियो है जहां पर एक मुस्लिम फैमिली के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से धार्मिक गालियां दी गई उसको, और उसके साथ साथ कुर्बानी को लेकर उनके ऊपर आपत्तिजनक शब्दों के साथ हमला किया गया है। दिल्ली में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। लॉ एंड ऑर्डर किसके अंडर में आता है? अमित शाह जी के अंडर में। पुलिस किसके अंडर में काम करती है? अमित शाह जी के अंडर में। अब गुंडागर्दी हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसको मैनेज कौन करेगा? इसको कौन रोकेगा? पुलिस रोकेगी ना। क्या गृह मंत्री जी के पास इन तमाम चीजों की जानकारी नहीं पहुंच रही है? ये कौन लोग हैं जो एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, कुर्बानी के नाम पर उनको गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं? यहां पर ना पंडित धीरेंद्र शास्त्री का मुंह खुलेगा, ना विश्व हिंदू परिषद का मुंह खुलेगा, ना बीजेपी के नेताओं का मुंह खुलता है। वो तो उल्टा जाकर के मुसलमानों की दुकानों पर चेक करवा रहे हैं कि देखिए कहां पर मीट है, मीट वाली दुकानों को बंद करवाइए, अगर दुकान वाला भागने की कोशिश करे तो उसको खत्म कर दो। इस तरीके की चीजें हो रही। तो सोचिए, जब एक पार्टी से जुड़े हुए नेता ही इस तरीके का बयान देंगे तो उनके जो ये अमचे चमचे हैं इनका क्या होगा? ये तो फिर वायलेंट हो ही जाएंगे। तो ये दिल्ली का अपडेट जो कि आपके सामने है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर खुलेआम पुलिस वालों ने मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया है। किस तरीके से, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। जहाँ कोई भी मोहम्मद ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा। मैंने ये क्या ना आप लोगों ने ये वीडियो, खैर कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आप लोगों को दिखा पा रहा हूं, लेकिन ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल के जिम का वीडियो है, जहां पर एक एसआई, एक पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो धर्मनिरपेक्ष होकर के सभी समुदाय के लोगों की रक्षा करे, वो पुलिस का ऑफिसर आप देख सकते हैं किस तरीके से कम्युनिटी के लोगों को और उनके खिलाफ ये बयान दे रहा है। कोई मुस्लिम ना ट्रेनिंग देने आएगा और ना लेने आएगा। भोपाल के एक जिम में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और जिम संचालक से मुस्लिम जिम ट्रेनर्स की जानकारी मांगी गई, और उसके बाद जिन पुलिस वालों की यह जिम्मेदारी थी कि बजरंग दल वालों को इस मामले में फटकार लगाए, वो पुलिस वाले बजरंग दल के लोगों को अपनी गोद में बिठा करके किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आज हमारे देश की हालत कर दी गई है। ये मोदी जी का नया इंडिया बन चुका है, और नए इंडिया में आप देखिए कि किस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वाले जो शपथ लेते हैं धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करने की, वो पुलिस वाले अब न्यूट्रल नहीं रह पा रहे हैं। उनके अंदर भी एक अलग नफरत भरी हुई है कम्युनिटी को लेकर के, और ऐसे पुलिस वाले जनता का क्या करेंगे, कैसे धर्मनिरपेक्षता के साथ न्यूट्रल होकर काम कर पाएंगे, ये समझ नहीं आ रहा है। और ये सब कुछ बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में हो रहा है। इस पर भी आप अपनी राय जरूर रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।